ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीगुरुमूर्ते नमः। ओम सहनव। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है शरणागति की विलक्षणता। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि यह संसार में जितना लौकिक और वैदेहिक व्यवहार है उसका नेता ईश्वर है, वही इसका संचालन करता है, अंतर्यामी है। वह भीतर रहकर लोगों को ठीक रास्ता बताता रहता है। जब हम उसकी आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं तब भटक जाते हैं। बात यह है कि जब उसकी आवाज़ मन में होकर बाहर आती है, हमारे कान तक पहुंचती है, तो ईश्वर की आवाज़ हमारा मन और हमारी श्रवण शक्ति है। तो होता क्या है कि हमारे मन में जो वासना होती है वह ईश्वर की आवाज़ में लिपट जाती है। ईश्वर ने कहा कि यह काम मत करना। अब हमारे मन में वह काम करने की बड़ी वासना है, मन तो उद्विग्न है। तो जो ईश्वर ने कहा कि मत करना उसमें मत सुनाई नहीं पड़ेगा और यह सुनाई पड़ेगा कि करना। क्यों? ईश्वर ने तो कहा था कि मत करना, पर हमको वह वासना के वेग में सुनाई नहीं पड़ेगा। हमको ईश्वर की आवाज़ की पहचान नहीं है। क्या पता लगे कि यह ईश्वर, स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की, क्या पता लगे कि यह वासना मिलकर ईश्वर बोल रहा है, कि खालिस शुद्ध ईश्वर बोल रहा है। यह लोगों की बोलती है वासना और नाम लेते हैं ईश्वर का। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वह चिट्ठी निकालते हैं कि यह काम करें कि ना करें। तो जैसे उनका ख्याल है कि हम बनारस जाएंगे, तो चिट्ठी निकाली तो ना आ गई, तो बोले फिर दोबारा डालेंगे। अब क्या हुआ कि दोबारा भी ना आ गई, तीसरी बार डालने पर भी ना आ गई। तब अंत में क्या हुआ, बोले भाई कि ईश्वर की तो ना आ गई, लेकिन ईश्वर से बड़ा कौन है? संत है। तो चलो संत से पूछें। यह देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। आखिर संत से जाकर पूछा तो संत ने कहा कि बाबा, जब 3 बार ईश्वर की कही तुमने नहीं सुनी, नहीं मानी और हमसे पूछने आए तो तुम जरूर जाओ। माने अब तुम्हारी वासना इतनी प्रबल है कि वहाँ ईश्वर काम नहीं देता है भला। तो ये जीव जो हैं ये कम चतुर नहीं हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तो ये जीव जो हैं ये कम चतुर नहीं हैं। इनकी शरणागति भी वासना से अनुप्राणित होती है। तब तक स्वामी जी कह रहे हैं कि इनकी शरणागति भी वासना से अनुप्राणित होती है। शरणागति का यह सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। आपको क्या सुनावें। यह जब तक छोटा अहम बना रहता है तब तक यह अपनी वासना अलग और अपना काम अलग चलाना चाहता है। और शरणागति तब होती है जब व्यष्टि अहम शांत होकर समष्टि अहम में स्थित हो जाता है। माने जीव के व्यक्तित्व का जो अहम है वह शांत होकर और संपूर्ण विश्व समष्टि के अहम ईश्वर में जाकर मिल जाए, शांत हो जाए। तो उस समय क्या होता है कि समूची समष्टि का बल मनुष्य के अंतःकरण में उतर आता है। उस समय ईश्वर का बल जीव का बल हो जाता है। यह अहंकार का शांत हो जाना मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत घटना है। हर हालत में व्यष्टि अहंकार शांत होगा तो समष्टि अहम की सारी शक्ति तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगी। स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आ गया भगवान यहाँ पे कि यह अहंकार का शांत हो जाना मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत घटना है। हर हालत में
व्यष्टि अहम शांत होगा तो समष्टि अहम की सारी शक्ति तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगी और तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो भगवान, ये बहुत ही सुंदर सा प्रसंग शरणागति की विलक्षणता, ये हमारे जो गर्भस्तुति ग्रंथ है भगवान उससे निकला है। और ये इसके पृष्ठ नंबर 18, 20, 21, 23, 24 का सारांश है। और भगवान नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, गुरुजनों की कृपा विलक्षण, गुरुजनों की कृपा विलक्षण। तो भगवान इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।